हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जी प्रजापति नागौर 2 दिवसीय बाड़मेर जिले के चुनावी सभाओं को लेकर गुड़ामालानी विधानसभा में 2 दिन के दौरे को लेकर तमाम समाज के प्रमुख पंच पटेल एवं युवा साथियों से मिले हैं। मिलकर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आज आप सक्षम नारायण जी प्रजापति हमारे सामने हैं। नारायण जी प्रजापति जी, आपने गुड़ामालानी विधानसभा में 2 दिन का दौरा लेकर आप चुनावी सभाएं कर रहे हो। इस सभा के अंदर आपने प्रजापति समाज को क्या बताइए सर, इनको लेकर आप। जी सर, मैं धन्यवाद पहले तो आपने इंटरव्यू लिया उसके लिए। बाकी मेरा तो इस चुनावी क्षेत्र में मैं गया था, भिकाराम जी की धर्मपत्नी समाज की एक बेटी यहाँ चुनाव लड़ रही है और समाज का अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फर्ज भी बनता है कि जहाँ भी समाज का कोई व्यक्ति को चुनाव लड़ रहा हो तो हमें उनका प्रचार करना चाहिए। उसी सिलसिले को लेकर को मैं ही आया था। ठीक है सर, क्या समाज का आप लगातार बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी विधानसभा से लगातार हर छोटी बड़ी दुख दर्द के अंदर आपने समाज को सेवा दी है, तो क्या आपको अभी जो एक प्रजापति समाज की बेटी गोमती देवी प्रजापति गुड़ामालानी विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, उनको लेकर क्या समाज का क्या आपको किस प्रकार का जो समाज का रुझान और क्या समाज का किस प्रकार का भाव मिल रहा, आप जिन जिन लोगों से मिले हैं तो क्या किस प्रकार को आपको ये इनके बारे में आप बताइए सर। सर, बाकी जो आम साधारण प्रजापति भाई हैं, जो बहन बेटियां, उनका समाज तो पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं जो हमारे समाज के बीजेपी कांग्रेस में पदाधिकारी है, उनको मैंने समझाया है, उनको कोशिश की है, उनसे बातचीत भी की है, लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार उनको समझाया है कि हम बीजेपी कांग्रेस के बंधे हुए गुलाम नहीं हैं। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन जहाँ मेरे समाज का बेटा या बेटी खड़ी होती है उस वक्त सबसे पहले मान्यता समाज को देनी चाहिए। ये कोशिश मेरी उन युवाओं में तो 100% सफल रही है। बाकी अब बूढ़े बुजुर्ग हैं और उनके ऊपर निर्भर है वो क्या करते हैं इस चुनाव में। बाकी कोशिश यही की कि भाई जो चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस की पोस्टें डाल रहे हैं ग्रुपों में, उनसे भी मैंने हाथ जोड़कर बार निवेदन किया है कि आप ये पोस्टें ना डालें, आपके गुड़ामालानी क्षेत्र से हमारी एक बेटी खड़ी है उसकी पोस्ट डालें। सर ये बताइए, आपने लगातार इस गुड़ामालानी विधानसभा समाज की ओर से आपने सेवा दी है, तो उस सेवा का क्या आपका जो सेवा दी है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है आपके सामने? मुझे तो 100% सही रिजल्ट लग रहा है कि मैंने जो सेवा की है ना उससे ज़्यादा समाज आशीर्वाद दे रहा है। और मैंने जिन जिन लोगों को ये बात कही है कि हमारी बेटी खड़ी है, अब वो झूठ बोले या सही बोले ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं कम से कम 500 लोगों के संपर्क में आया था और 500 में से मुझे एक ने भी नेगेटिव बात नहीं की। मुझे यही कहा था कि नहीं नारायण जी, हम समाज की बेटी के साथ खड़े रहेंगे। एक सर ये प्रश्न है कि आपने जो बाड़मेर जिले के अध्यक्ष समाज की, उस अध्यक्षों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? समाज का अध्यक्ष क्या दायित्व बनता है इस समय? समाज के अध्यक्ष का क्या दायित्व बनता है, क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं भी समाज का एक अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मेरी ड्यूटी ये लगती है कि समाज में कोई दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, या समाज का कोई बेटा या बेटी चुनाव लड़ रहा हो, तो सर्वप्रथम मुझे उनके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि किसी और पार्टी का प्रचार करना चाहिए। अगर मैं किसी और पार्टी का प्रचार करता हूँ तो मैं समाज का अध्यक्ष नहीं हूँ। तो मैं सभी अध्यक्षों से यही अपील करना चाहता हूँ जो समाज के हैं। हमारे यहाँ 4 दड़े हैं और चारों दड़ों के अध्यक्षों से मैं हाथ जोड़ अपील करता हूँ कि आपके समाज की एक बेटी एक विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, कोशिश कर रही है, हिम्मत कर रही है। आप अध्यक्ष होने के नाते आपसे फिर अपील करता हूँ कि इनका साथ दें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि समाज आपका साथ छोड़ दे। श्रीमान जी, ठीक बात है, लेकिन समाज पहले या पार्टी पहले? सर, मेरा कुल पहले होता है। अध्यक्ष अगर मैं हूँ तो समाज के कारण से अध्यक्ष हूँ, पार्टियों के कारण से मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। जब मुझे मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्गों ने मुझे साफा पहनाया, माला पहनाई है, मेरा मान सम्मान किया और मुझे अध्यक्ष अगर नियुक्त किया है तो मैं उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ, वही मेरे लिए पहले। कई लोग समाज के हैं जो दोनों पार्टियों के अंदर है, लेकिन वो लोग लगातार जो अब उनको इस समय क्या करना चाहिए? सर, मेरी बात सुनिए कि जैसे अभी विधानसभा अगर मान लो कहीं अपनी समाज का कोई बेटा या बेटी चुनाव लड़ रहा है, उस वक्त उन्होंने पार्टी की गुलामी को छोड़कर समाज की बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए। जहाँ समाज चुनाव नहीं लड़ रहा है वहाँ आप अपनी पार्टियों के साथ रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या आप गुड़ामालानी विधानसभा से कुम्हारों से मिले हैं, तो क्या ऐसा लगा है कि ये जो समाज के लोग भी इस समाज की उम्मीदवार के खिलाफ कोई? काफ़ी लोग हैं
काफ़ी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, काफ़ी लोग हैं, लेकिन उनको समझाने में मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँ। और एक दो भाई अगर नहीं मानते तो उनका इलाज तो वर्मा जी के पास भी नहीं है, तो समाज उनको वक्त वक्त पर समय समय पर जवाब देता रहेगा। ये बातें कभी भूली नहीं जाती। चुनाव कल 25 तारीख को पूरे हो जाएंगे, लेकिन समाज ज़िंदगी भर याद रखता है कि जब एक समाज की बेटी खड़ी थी तुम कहाँ दौड़ रहे थे। कभी बड़ी बड़ी, जैसे जयपुर के अंदर बहुत बड़ी महापंचायत हुई और जोधपुर में बड़ी महापंचायत, जयपुर के अंदर बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ। इन उसी समय समाज ने एक बहुत बड़ा महाकुंभ करके संकल्प लिया था कि समाज किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं है। जब चुनाव आएगा जब भी समाज का वोट समाज को दिया जाएगा। क्या वो लोग भी उसी महाकुंभ में और महापंचायत में थे? लेकिन अभी हाल में वो लोग यहाँ आकर विधानसभा में जो इस प्रकार के जो ये प्रचार भी कर रहे हैं, एक तरफ मंच के ऊपर जाकर कहते समझ हैं गया मैं आपकी बात को। कि ये समाज को एकजुट हो, क्या उसमें एकजुटता होगी क्या? मैं तो कह रहा हूँ साहब, हमारी जो कुमार महापंचायत थी जोधपुर, उसका मेन मोटो था श्रीयादे माता बोर्ड गठन करवाना, वो सफल रहा। और उसके बाद हमारा दूसरा मोटो था कि भाई श्रीयादे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले। अगर कहीं कुमार प्रजापति समाज का बंधु अगर खड़ा नहीं है चुनाव में, तो हमारी बात सबसे पहले अपील यही थी कि आप अगर कुमार प्रजापति कोई चुनाव में नहीं है तो आप सरकार से या एमएलए से, जो भी आपके क्षेत्र में आता है, उससे एक मांग रखें कि हमारी माँ श्री श्रीयादे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले। हम ठोक बजाकर वोट देना चाहते हैं। पहले तो हमारी बहन बेटी को, अगर वहाँ कोई हमारे समाज का व्यक्ति खड़ा नहीं है तो वहाँ हम ठोक बजाकर, जैसे हमारे कुमारों की एक मटकी होती है जिससे 3 बार टिपली बजा करके वो लेते हैं, टक टक 3 बार बजाकर देखते हैं कि मटकी कहीं कच्ची तो नहीं है। तो हम वोट देते इस वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि नेता के ऊपर भी 4-5 टपली बजा करके उससे पूछे कि तू हमारे समाज के लिए क्या करेगा। तो फिर कई ऐसे हैं जो समाज के मुख्य है, वो लोग वो समाज के नहीं है सर। तो फिर क्या है, वो कैसी वो गाड़ियों में मैं घूम रहे उनको मानता प्रचार ही- कर रहे हैं, मैं किस मानता सोच को लेकर घूम रहे हैं, उसके सर, लिए क्या मैं- विचार है, क्या सोच है? जो मेरे समाज के नहीं उनके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। मैं उन अध्यक्षों को समाज का मानता ही नहीं जो समाज के साथ गद्दारी करते, चाहे वो मैं भी क्यों नहीं हूँ। मेरे भिखाराम जी के मेरे नहीं बनती है, लेकिन भिखाराम जी मेरे समाज के मेरे भाई है, तो मैं उनके लिए जान देने को तैयार हूँ। उसी प्रकार सभी लोगों को अपनी निजी दुश्मनी भूलकर, निजी स्वार्थ भूलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हो सकता है किसी के पास समय कम हो, किसी के पास ज़्यादा हो, लेकिन भगवान ने मुंह दिया है, इससे अच्छे शब्द बोलो और अच्छा प्रचार करो। हो सकता है आपके शब्दों से ही अगर एक वोट मिलता है, एक वोट से भी हार जीत का फैसला होता है। यही कहना चाहता हूँ। कई लोग जनप्रतिनिधि है, समाज के वोटों से जीतते हैं और जिस टाइम खड़े थे उन लोगों ने समाज के आकर जाकर भीखा कटोरा मांगा कि मैं एक समाज का बेटा हूँ, मुझे वोट दो, और समाज ने उनको जिताया है। फिर भी आज वो समाज का साथ नहीं दे रहे। इसीलिए हमने जोधपुर में महापंचायत की थी और उसका मेन मोटो यही है कि हमें ठोक बजाकर वोट देना चाहिए, कंगूरों की तरह बिकना नहीं चाहिए। मेरे जैसे कुछ दलाल अगर बीजेपी कांग्रेस में पद लेकर बैठे और वो हमारा सौदा कर लेते हैं, उनका जवाब आम पब्लिक दे सकती है। जब एमएलए घर पर आए तो उसे ठोक बजाकर पूछे तू मेरे लिए क्या करेगा। ऐसे समाज के जो दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, हाँ। कुछ पद लेके बैठे हैं, तो समाज को उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? सर, पहले बातों का आपका पद है किसी भी पार्टी में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप पदाधिकारी बने, आप खुलकर नहीं आ सकते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर झुक करके नीचे से सपोर्ट करें ना, तो हमें साफ दिखाई भी पड़ता है कि आपने सपोर्ट किया। और अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो भी हमें पता चलता है कि आपने सपोर्ट नहीं किया। और अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो आप समाज के हो ही नहीं, केवल पार्टियों के गुलाम हो। सर, एक समाज से तो प्रत्याशी जीतता नहीं है, तो आप अन्य समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? सर, एक समाज पहले इकट्ठा होता है, उसके बाद दूसरे समाजों में हम लोग जाते हैं। जब हम ही इकट्ठे नहीं हुए तो हम दूसरे समाजों से क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन मैं भिखाराम जी के लिए कहना चाहता हूँ, ये मूल ओबीसी के लिए खड़े हुए हैं, मूल ओबीसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये जो दौलत राम जी पेशे साहब की जो पार्टी बनी है, इसका मेन मोटो यही है कि मूल ओबीसी SC ST सारे इकट्ठे होकर के चुनाव में मैदान में उतरेंगे और आगे इसमें अपनी ताकत दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं समाज इसलिए चिल्लाता हूँ कि समाज तो कम से कम आज आपके विधानसभा में 20,000 वोट है, तो 20,000 तो एक छाती ठोक करके दिखाए। 30 में से 20 ही पड़ते हैं, अपने 10,000 घर नहीं जाते, अपने 20,000 ही देते हैं। आपने तो क्या वोट देते समय थोड़े घर में कोई काम हो जाता है, खेती हो जाती है और कोई जाती है, तो वोट तो वो पोलिंग बूथ पर 20,000 ही आते हैं। तो वो 20,000 वोट भी हमें अगर इकट्ठे होकर देंगे तो दूसरी बार सारी पार्टियाँ झुक मरा करके कुमारों को आकर के पूछेगी कि भैया किसे टिकट देना। जब टिकट मिलेगा तो दूसरी समाज के लोग भी साथ देंगे।